Good morning to all of you. Now, today the topic is what do all acids and all bases have in common? Acids और bases में क्या common है? This is of chapter acid, bases and salt, class 10 chemistry chapter. Okay. Now we all know that what is acid? Acid is a substance which releases one or more H plus ions in aqueous solution. Okay. And bases are substances which releases OH minus ions, one or more OH minus ions in aqueous solution. ठीक है, यदि वो ड्राई स्टेट में है, वाटर में नहीं डालेंगे, then this will not show the property of acid and basic. Okay, in aqueous solution, acid shows acidic character and basis shows basic character. अब इसको हम कैसे देखेंगे? इसको हम एक्टिविटी के द्वारा देखेंगे. ठीक है ना, कि ये कैसे आयंस में कन्वर्ट होता है और क्या वो वर्क करता है. ठीक, इसके लिए क्या करेंगे? एक्टिविटी में आप टेकन बीकर लेंगे, ये कॉर्क है विच इज इंसुलेटर, उसमें दो नेल डालेंगे, आयरन नेल डाले हैं, इसका कनेक्शन देंगे, नेगेटिव पॉजिटिव बैटरी लगा है 6 वोल्ट का, वहां पे एक बल्ब लगा है और स्विच कनेक्शन दिए हैं. बिकॉज दिस टू आर, देखिए दोनों अपार्ट है, दोनों टच नहीं है. ठीक है, थोड़ा देर में क्या देखेंगे कि ये बल्ब ग्लो कर रहा है. ठीक, तो आखिर ये बल्ब ग्लो कैसे किया? और यहाँ पे हम क्या लिए थे? HCl, डाइल्यूट HCl. डाइल्यूट HCl लिए थे, मींस HCl एंड H2O. ठीक है, तो वाटर क्या किया? इट कन्वर्ट्स इट इनटू आयंस. इसको क्या चीज में कन्वर्ट कर दिया? HCl को H प्लस एंड Cl माइनस. ठीक है, और इसी आयंस के चलते, दिस आयंस आर चार्ज कैरियर, दिस आर चार्ज कैरियर. यदि इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन इधर है तो करंट का डायरेक्शन इधर होगा, लेकिन चार्ज यदि नहीं रहेगा तो कंडक्शन नहीं होगा. तो यहाँ पे हम क्या प्रूफ किए? यदि हम यहाँ पे HCl लिए, मतलब एसिड लिए, तो हमारा कंडक्शन हो गया. इट मीन्स दैट एसिड इज गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. अब क्या करेंगे? सेकेंड केस में वहां बेस लेंगे, HCl लिए थे, अब सेम एक्टिविटी को परफॉर्म करेंगे बाय टेकिंग बेस. नाउ व्हाट विल हैपन? NaOH in aqueous solution converts to Na plus and OH minus. क्या चीज में कन्वर्ट हो जाएगा? Na plus and OH minus. Again these are ions. ये क्या है? Ions which are charge carrier. Ions क्या होता है? चार्ज कैरियर. ठीक है, क्या होगा? अगेन यू कैन सी दैट बल्ब इज ग्लोइंग. फिर कनेक्शन पूरा हो जाएगा, सर्किट कंप्लीट हो जाएगा और बल्ब ग्लो करेगा. ठीक है, तो दिस टेंडेंसी टू कंडक्ट इलेक्ट्रिक करंट इज कॉमन कैरेक्टर ऑफ बोथ एसिड एंड बेस. यहाँ पे कुछ और एग्जांपल लेके भी देखते हैं कि क्या होता है. नाउ बाय टेकिंग ग्लूकोज, ग्लूकोज लेंगे, C6H12O6. ठीक है, उसको यहां लेकर देखेंगे कि बल्ब ग्लो नहीं किया. दिस ऑल्सो कंटेन्स H, इसमें भी H है, लेकिन क्या होगा? ग्लूकोज है, पानी में तो दिखता है कि पूरा सॉल्युबल हो गया, पूरा पानी मीठा भी हो जाता है, लेकिन ये आयोनाइज नहीं होता है, ये H प्लस में नहीं टूटता है. ठीक है, और जब तक ये चार्ज कैरियर नहीं होगा तब तक हमारा कंडक्शन कंप्लीट गुड कंडक्टर नहीं होगा. ठीक, नाउ नेक्स्ट टेक इथेनॉल. फॉर्मूला C2H5OH. इथेनॉल लेके भी देखेंगे, दिस आल्सो कंटेन्स OH, लेकिन ये भी OH माइनस में कन्वर्ट नहीं होता है. तो दिस इज आल्सो नॉट द चार्ज कैरियर. तो जो भी चार्ज कैरियर नहीं है वो इस सर्किट को कंप्लीट नहीं करेगा और बल्ब ग्लो नहीं होगा. ठीक है, तो इसमें हम क्या कंफर्म हुए कि HCl एसिड और बेस. यू कैन टेक अदर एसिड्स आल्सो. आप यदि H2SO4 लेते हैं, डाइल्यूट H2SO4, क्या होगा? इन केस ऑफ एडिंग वाटर 2H प्लस SO4 2 माइनस. इसमें फिर अगेन व्हाट इज दिस? आयंस.
और जहां आयन रहेगा वहां चार्ज कैरियर रहेगा, चार्ज कैरियर है तो करंट पास होगा और बल्ब ग्लो करेगा। ठीक है, दूसरा बेस ले लीजिए KOH इन वाटर K प्लस OH माइनस, अगेन यू कैन सी दैट बल्ब इज ग्लोइंग। ठीक है, तो जहां भी एसिड और बेस रहेगा इन aqueous solution only, okay, what will happen, both are the good conductor of electricity, both acid and bases are good conductor of electricity. So this is the very common character, tendency to conduct electricity, electric current is very common in case of acid and bases. Now second, what happens to an acid or base in a water solution, होता क्या है, HCl को जब हम ऐसे ही डाल देंगे या NaOH को हम ऐसे ही एक्टिविटी में डाल देते हैं, इस एक्टिविटी को करेंगे तो क्या होगा, then this is bad conductor, in absence of water, in absence of water this will not conduct electricity, इलेक्ट्रिक कंडक्ट नहीं करेगा। ऐसा क्यों होता है, कुछ तो कारण होगा। तो व्हाट्स द रोल ऑफ वाटर, वाटर सॉल्यूशन में होता क्या है आपके, now see what is water, formula H2O, now this dissociates OH minus, क्या होता है, डिसोसिएट करता है, आयोनाइज करता है खुद H प्लस और OH माइनस में। सपोज आई एम टेकिंग HCl प्लस H2O, ठीक है, एक एसिड लिया उसको वाटर में डिसॉल्व किए, इसका जो H प्लस है, H plus of water will attract this Cl minus and hydroxide ion of water will attract this as H plus. वाटर का काम क्या है, आयोनाइज करना, डिसोसिएट कर देना, जो भी कंपाउंड उसके साथ आया है उसको क्या करेगा, आयोनाइज करेगा, डिसोसिएट करेगा। एंड व्हाई इज इट सो, बिकॉज वाटर इज पोलर, चार्ज के लिए एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, दिस इज पोलर, पोलर हो जाता है, पॉजिटिव होता है नेगेटिव होता है, पॉजिटिव पोर्शन नेगेटिव को अट्रैक्ट करता है, नेगेटिव पोर्शन पॉजिटिव को अट्रैक्ट करता है। सेम इज द केस विद बेसिस, बेस के केस में भी देख लीजिए, केस ऑफ बेस NaOH प्लस वाटर क्या होगा, वाटर का H प्लस अट्रैक्ट OH माइनस और वाटर का OH माइनस विल अट्रैक्ट Na प्लस, ओके, Na प्लस इसका, ओके, दिस इज, सो दिस विल बिकम माइनस एंड दिस विल बिकम प्लस, ठीक है, ओके। So in this way, water what does? It dissociates, it ionizes the acids and bases which are in reaction. Okay. अब एक और एक्टिविटी आपको दिखाएंगे, परफॉर्म करके दिखाएंगे कि कैसे एसिडिक फॉर्म और बेसिक फॉर्म जो है वो एक्वस में ही अपना प्रॉपर्टी शो करता है। इसके लिए क्या करेंगे, now this I have taken test tube में क्या लिए हैं, NaCl and concentrated H2SO4, NaCl salt plus H2SO4 concentrated, this is concentrated, what will happen, we get NaHSO4, NaHSO4 मिलेगा और HCl in the form of गैस, ठीक है, इसको थोड़ा हीट करेंगे। देखिए यहाँ टेस्ट ट्यूब लिए हैं, NaCl and formed H2SO4 I have taken, इसको थोड़ा हीट करेंगे। Now what will happen? You can see that this salt is formed, one product is salt and another is HCl gas. This is HCl in the gaseous form. अब अभी आपको हम क्या बताए थे कि कोई भी चीज जब एक्वस सॉल्यूशन में, मॉइस्ट कंडीशन में, एक्वस कंडीशन में रहता है तभी एसिड और बेस अपना प्रॉपर्टी शो करता है। यहाँ पे हम क्या बता रहे हैं, जो HCl निकल रहा है यहाँ से, जो इवॉल्व हो रहा है HCl वो गैसियस फॉर्म में है। उसके बाद क्या देखेंगे, ये एसिडिक प्रॉपर्टी शो कर रहा है कि नहीं। इसके लिए हम एक ब्लू लिटमस लेते हैं। वी नो दैट ब्लू लिटमस कन्वर्ट्स टू रेड इन केस ऑफ एसिड सॉल्यूशन, ठीक है। तो यहाँ पे HCl जा रहा है, जान रहे हैं एसिडिक है, HCl एसिडिक, क्या होगा,
देखेंगे कि ब्लू लिटमस कोई इफेक्ट नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? बिकॉज दिस इज इन गैसियस फॉर्म। यदि ये गैसियस फॉर्म में है तो इसका H+ और Cl- नहीं टूटा होगा। गैसियस फॉर्म में है तो दिस विल नॉट आयोनाइज लाइक H+ एंड Cl-। यदि H+ और Cl- में नहीं टूटा देन इट विल नॉट शो इट्स एसिडिक प्रॉपर्टी। तो क्या करेंगे इसके लिए? ये जो लिटमस पेपर है, जो ब्लू लिटमस पेपर लिए हैं, उसको थोड़ा मॉइस्ट कर लेंगे। क्या करेंगे? उसको थोड़ा मॉइस्ट कर लेंगे। उसके बाद क्या देखेंगे? देन यू विल सी दैट इट इज कन्वर्टिंग इनटू रेड। उसके बाद आप देखेंगे कि वो अपना एसिडिक प्रॉपर्टी शो कर रहा है, बिकॉज दिस वाटर, जो ब्लू लिटमस मॉइस्ट हो गया, वो क्या कर रहा है? वो इसको आयोनाइज करने में हेल्प कर रहा है एंड देन इट विल शो इट्स एसिडिक प्रॉपर्टी। सपोज कीजिए इस एक्टिविटी को करते समय इन्वायरमेंट में पहले से बहुत मॉइस्चर है, ठीक है, उस दिन मॉइस्चर है, तब तो ये एक्टिविटी परफॉर्म नहीं हो सकेगा। उसके लिए क्या करेंगे? उसके लिए हम यूज करेंगे गार्ड ट्यूब। गार्ड ट्यूब एक ऐसा ट्यूब है इसमें कैल्शियम क्लोराइड, एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड रहता है। व्हाट्स द वर्क ऑफ दिस गार्ड ट्यूब? इसका काम क्या है? इन्वायरमेंट के सारे मॉइस्चर को ये एब्जॉर्ब कर लेता है, ठीक है। तो सपोज कीजिए जिस दिन हम एक्टिविटी परफॉर्म कर रहे हैं उस दिन बहुत ज्यादा मॉइस्ट है, तो इस गैस को हमको डायरेक्ट नहीं देखना है, इसको गार्ड ट्यूब के थ्रू पास कराना है। गार्ड ट्यूब के थ्रू पास कराएंगे तो क्या होगा? जो भी मॉइस्चर है वो इसको एब्जॉर्ब कर लेगा और फिर से हमको वो ड्राई HCl ही मिलेगा, ठीक है, क्योंकि हमको यहाँ पे ड्राई HCl ही दिखाना है कि वो ब्लू लिटमस को रेड नहीं कर रहा है, ठीक है, इन केस ऑफ ड्राई फॉर्म। सो दिस इज ऑल अबाउट नेचर ऑफ एसिड एंड बेस इन एक्वस सॉल्यूशन। तो यहाँ पे ये क्लियर हो जाता है कि जो एसिड है वो वाटर में जब जाएगा तभी वो अपने प्रॉपर्टी को शो करेगा। नाउ सी व्हाट हैपेंस, HCl प्लस H2O। अब हम जानते हैं कि HCl टूटेगा H+ और Cl- में। सपोज यू हैव टेकन HCl एंड वाटर लेते हैं, बट दिस H+ इज वेरी रिएक्टिव, बहुत ही रिएक्टिव है, ये इस फॉर्म में नहीं रह सकता है। वाटर इज आल्सो प्रेजेंट, वाटर प्रेजेंट है तभी H+ और Cl- में टूटा है, वाटर इज आल्सो देयर। सो एक्चुअली व्हाट हैपेंस, दिस H+ रिएक्ट्स विद दिस वाटर, ठीक है, तो Cl- तो वैसे ही रहेगा, लेकिन जो H+ है यहाँ जो दिस विल फॉर्म H3O+, ठीक है, ये जो H+ है ये वाटर के साथ कंबाइन हो जाता है एंड इट फॉर्म्स हाइड्रोनियम आयन। क्या फॉर्म करता है? H3O+, हाइड्रोनियम आयन, ओके। अब बेस के केस में क्या होता है? बेस विल डिसोसिएट इन द सेम मैनर। Okay, see some cases of base also. NaOH in water, aqueous solution में Na+ plus OH-, KOH, water, K+ plus OH-, MgOH whole twice, water, Mg +2 plus 2H-, okay, calcium hydroxide known as slackline, water, what happens? Ca +2 plus 2OH-, ठीक है, और इसी तरह से डिसोसिएट होता है। तो व्हाट डू ऑल एसिड्स एंड ऑल बेसेस हैव इन कॉमन? दोनों में कॉमन क्या है? बोथ आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, okay, and what happens to an acid or base in a water solution? water solution में क्या होता है? water solution के कारण ही वाटर का जो पॉजिटिव है नेगेटिव को अट्रैक्ट कर लेता है, वाटर का जो नेगेटिव पोर्शन है वो पॉजिटिव को अट्रैक्ट कर लेता है और डिसोसिएट कर देता है, एसिड और बेस को डिसोसिएट कर देता है, आयोनाइज कर देता है। एंड दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट रोल ऑफ वाटर, क्योंकि वाटर के कारण ही एसिड एसिडिक है और बेसिक अपना बेसिक कैरेक्टर शो करता है। इसलिए देखिए होंगे एसिड का क्या डेफिनेशन है? एसिड इज अ सब्सटेंस विच
releases one or more H plus ion in aqueous solution, water में, and water bases are substances which releases one or more OH minus in aqueous solution. यदि water present नहीं है तो acid और base अपना character show नहीं कर सकता. So this is the very important role of water in any acid or base. Now next day we will meet with next topic, that is salt.